बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में से हैं। आप अलायस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। और ये भी कहा गया है कि आपके वालिद ग्रामी इन लोगों में शामिल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस वक्त ईमान लाए जब उनको आग में डाला गया और आग ने उनको न जलाया। आप बहुत मालदार आदमी थे। आपके माल मवेशी, नौकर चाकर और काफी जमीन थी। अर्ज़ होरान के सनिया का इलाका आपकी मलकियत था। ये सब जमीन आपकी जाती मलकियत थी और आपके अहल व अयाल कसीर तादाद में थे। फिर ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ वापस ले लिया गया और आप मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो गए। दिल और जुबान के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा और उज़्व सलामत न रहा। दिल और जुबान के साथ आप अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहते थे और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। आपने इन तमाम जिस्मानी और माली मसाइब में अल्लाह से सवाब की उम्मीद लगाए रखी और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहते। और जब आपकी बीमारी ने तोल पकड़ा और दोस्त अहबाब वहशत महसूस करने लगे और साथ बैठने वाले लोग नफरत करने लगे, तो आपको शहर से बाहर कूड़े क्रिकेट में फेंक दिया गया और बीवी के सिवा सब लोग दूर रहने लगे और आपकी अहलिया मोहतरमा के सिवा कोई गमख्वार न रहा। वही आपकी निगरानी करती रही। इसने आपके एहसानात और शफकतें याद रखी। इसकी माली हालत बहुत कमजोर हो गई तो मेहनत मजदूरी करने लगी और शोर की खुराक की जरूरत का इंतजाम करती रही। ये घर वाली इस बीमारी से पहले हर तरह की आसाइश और नेमत के लम्हे गुजार चुकी थी और हर तरह की आसानियां देख चुकी थी। बाद में माल और औलाद से जुदाई के सदमे सहने पड़े और खावंद की बीमारी की वजह से मसाइब झेलने पड़े। लोगों की खिदमत और माशी बदहाली की तकलीफ भी उठानी पड़ी, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे पहले इब्तला व आजमाइश में अंबिया हैं, फिर वो लोग जो अंबिया के तरीके पर चलते होंगे। इस तरह दर्जा बदर्जा लोगों की आजमाइश होती है। कोई आदमी दीन में जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही उसका ज्यादा सख्त इम्तिहान होता है। आजमाइश और इब्तला की हर किस्म का सामना करना पड़ता है और आपको सब्र सवाब और हद शुक्र में मजीद पुख्ता कर दिया था कि आपका सब्र ज़रबुल मिसल बन गया और आप पर आने वाले मसाइब भी ज़रबुल मिसल बन गए, क्योंकि वो भी अपनी मिसल आप थे। आपको बनी इसराइल के कूड़ा क्रिकेट की जगह फेंक दिया गया और आपके जिस्म में बहुत से कीड़े पैदा हो गए। 18 साल आप इस मर्ज में मुब्तला रहे। आपका गोश्त गल सड़ गया था और हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए। आपकी बीवी राख लाकर आपके जिस्म पर बिछा देती और जब तकलीफ की मुद्दत ज्यादा हो गई तो आपकी बीवी कहने लगी कि है अयूब, आप अपने रब से दुआ करें कि वो इस तकलीफ से निजात दे और ये आजमाइश टाल दे। तो जवाब में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हर साल सेहत और सलामती से नवाजा, तो क्या मैं बीमारी पर सब्र नहीं कर सकता? तो आपकी अहलिया रो पड़ी और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती। इस ख्याल से इनको मजदूरी देना बंद कर दी कि इनकी बीमारी हमें न लग जाए, क्योंकि इनको मालूम था कि ये अयूब की बीवी है। जब किसी ने मजदूरी देना पसंद ना की तो इसने अपनी 2 मेंढियों में से एक मेंढी किसी अमीर ज़ादे के हाथ फरोख्त की और इससे उम्दा खाना हासिल किया और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के पास ले आई। उन्होंने सवाल किया कि ये खाना कहाँ से आया है, क्योंकि इन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। कहने लगी, लोगों की खिदमत के एवज लाई हूँ। अगले दिन फिर मजदूरी ना ली तो फिर दूसरी मेंढी फरोख्त करके खाना ले आई। तो आज भी आपने इसे गैर मानूस समझा और कसम उठवाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे ये ना बताए कि ये खाना कहाँ से ले आई है। तो बीवी ने सर से दुपट्टा उतारा तो क्या देखते हैं कि सर मुंडा हुआ है। अब ये हालत देखकर बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। आपके 2 भाई थे। एक दिन आपके भाई आपको मिलने आए, लेकिन आपके जिस्म की बदबू की वजह से
आपके करीब ना आ सके और दूर खड़े रहे। इनमें से एक ने कहा कि अगर अयूब में कुछ खैर होती तो अल्लाह इसको ऐसी मुसीबत से दोचार ना करता। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत ही रंजीदा हुए। अल्लाह ताला से इल्तिजा की, है अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने कोई रात सैर होकर नहीं गुजारी जबकि मेरे इल्म में कोई भूखा शख्स हो तो मेरी तस्दीक कर दे। तो अल्लाह ने आसमान से इसकी तस्दीक नाजिल फरमाई और वो दोनों सुन रहे थे। फिर फरमाया, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मेरे पास कभी 2 कमीजें नहीं हैं जबकि मुझे मालूम हो कि कोई बगैर कमीज के है तो मेरी तस्दीक कर दे। तो आसमान से आपकी इस बात की तस्दीक की गई और वो दोनों सुन रहे थे। फिर सजदे में गिर गए और इल्तिजा की, ए अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम मैं अपना सर ऊपर ना उठाऊंगा यहाँ तक कि तू मेरी बीमारी दूर कर दे। और अल्लाह ताला ने उनका सर ऊपर उठाने से पहले उनको शिफा अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत का लिबास पहनाया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक तरफ होकर बैठ गए। आपकी बीवी आई और आपको पहचान न सकी और कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, इस जगह एक मरीज था, वो कहाँ गया? तो आपने फरमाया, मैं ही अयूब हूँ। वो कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? आपने फरमाया कि तुझ पर अफसोस है, मैं ही अयूब हूँ। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई है और मेरा जिस्म दुरुस्त कर दिया है। अल्लाह ताला ने आपका माल और औलाद वापस कर दिए और इतना ही माल और दौलत और दे दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्ती दी तो इन पर सोने की चिड़ियों की बारिश बरसाई। आप अपने हाथ से इनको लेकर कपड़ों में डालने लगे। आपको कहा गया कि क्या तू सैर नहीं हुआ? आपने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, तेरी रहमत से कौन सैर हो सकता है। एक दफा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने वहां ठंडे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया और हुक्म फरमाया कि इससे गुस्ल करो और इससे पानी पियो। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे अयूब के जिस्म की तमाम ज़ाहिरी और बातनी तकलीफ दूर फरमा दी। इसके बाद अल्लाह ने आपको ज़ाहिरी और बातनी सेहत और तंदुरुस्ती, हुस्न जमाल और कसीर माल से नवाजा। अल्लाह ने इसकी जवानी लौटा दी और पहले से ज्यादा ताकत और कुव्वत अता की। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सेहतयाबी के बाद कई बरस जिंदा रहे और दीन हनीफ के लिए मेहनत करते रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 93 बरस की उम्र में फौत हुए।